हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। आज हम न्यूज़पेपर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। न्यूज़पेपर सीरीज़ लेक्चर 1 ये अराउंड होगी आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। ओके, ये कोई आइसोलेटेड या सोल सीरीज़ नहीं होगी। हमारा जो वर्कशॉप शुरू है स्कोर एनहांसमेंट का यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, उसे ही कॉम्प्लीमेंट करेगी ये न्यूज़पेपर सीरीज़। ओके, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वर्कशॉप में सपोज आपका टॉपिक शुरू है सोशल मूवमेंट, सो उसी टॉपिक के अराउंड हम न्यूज़ भी देखेंगे। ऐसे नहीं जो भी रैंडमली न्यूज़ आए वो देखते जाएंगे, उससे कंसोलिडेट करने में दिक्कत होगी। ओके, सो हम वर्कशॉप में टॉपिक सीखेंगे, उसके बाद जो भी न्यूज़ आए उसे सीखेंगे। सेकेंड, वर्कशॉप में हम 10 पॉइंट फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं आंसर राइटिंग में या थ्योरी समझने में, जो एक PYQ बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो हम न्यूज़ को भी सेम 10 पॉइंट फ्रेमवर्क से ही डाइसेक्ट करेंगे। ओके, कोई चेंज नहीं करेंगे। इससे दो बातें होंगी, एक तो आपको 10 पॉइंट फ्रेमवर्क ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे वर्क कर रहा है, बस आंसर राइटिंग में नहीं बट रियल वर्ल्ड में भी, जैसे न्यूज़ एनालिसिस। ओके, ये जो हमारे 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है खास करके सोशल मूवमेंट का जो हमने बनाया है, उसे से हम किसी भी न्यूज़ आर्टिकल को देखेंगे, डाइसेक्ट करेंगे और उससे वैल्यू एडिशन करेंगे हमारे आंसर में। ओके, ये जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो एक तो हम इंडियन एक्सप्रेस से लेंगे, द हिंदू से लेंगे, या हमें लग रहा है कि कोई ग्लोबल ओपिनियन अच्छा है क्योंकि पेपर 1 में ग्लोबल एग्जांपल देना अच्छा रहता है, तो द गार्डियन या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में जो न्यूयॉर्क ओपिनियन आता है, ये 4 न्यूज़पेपर यूज़ करके न्यूज़ लाएंगे आपके लिए। ओके, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वर्कशॉप को। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ हमारी है महाड़ सत्याग्रह के अराउंड आई थी। ओके, हाउ द महाड़ सत्याग्रह शेप्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स। महाड़ सत्याग्रह ने, मतलब महाड़ सत्याग्रह ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की मेथड थी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी, उसे कैसे अफेक्ट किया, ये इस न्यूज़ आर्टिकल में हमें दिया गया है। ओके, सेम क्वेश्चन हमें 20 मार्क्स के लिए पूछा है कि जो दलित मोबिलाइजेशन होता है या दलित सोशल मूवमेंट, उसने कैसे इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। ठीक है, सेम दलित ने इंडियन डेमोक्रेसी को और यहाँ पे महाड़ सत्याग्रह ने कॉन्स्टिट्यूशन को। सो सिमिलैरिटी बहुत है, तो ज़रूरी है आर्टिकल। ठीक है, सो डायरेक्टली शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। अब आर्टिकल को 1 by 1 लाइन से पढ़ने से या स्टोरी टेलिंग में बताने को कि महाड़ सत्याग्रह में क्या ये वो हुआ था, वो इफ़िशियंट वे नहीं है, क्योंकि फिर कंसोलिडेट करने में दिक्कत होगा और हम बस मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा और कोई एम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो हम हमारे फ्रेमवर्क से ही जाएंगे, जो हमारा 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है। 1 by 1 हम देखेंगे कि राइटर ने कैसे सब पॉइंट्स को एनालाइज किया है और उसी पॉइंट फॉर्मेट में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो रनिंग नोट्स होंगे वर्कशॉप के वो इसी फॉर्मेट में होंगे। आप रनिंग नोट्स में क्लास कलेक्टिव एक्शन लिखे होंगे, ऑर्गेनाइज एफर्ट लिखे होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप जब न्यूज़ आर्टिकल के नोट्स बनाओगे तब भी ऐसे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल कलेक्टिव एक्शन में दलित महाड़ सत्याग्रह हेडिंग डाल के दलित वुमेन। ओके, और ज़्यादा डीप नहीं होने वाला, हर एक न्यूज़ से हमने जितना देखा है कि 20 to 21 कीवर्ड्स ही निकलते हैं। ओके, इतनी बड़ी जो न्यूज़ है वहाँ से हमारे 20 कीवर्ड्स ही बनेंगे। बट ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमारा आंसर जो है वो एकदम ग्राउंडेड बन जाता है। ओके, जो ज़रूरत है पेपर 2 में। बट इसमें अब हम एक्सट्रैक्ट क्या करें, कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें? फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए कि कहा था कि जो महाड़ सत्याग्रह था उसमें 40 रुपीज़ का वाटर परचेज़ किया गया था क्योंकि अलाउ नहीं किया था वाटर लेने को। ठीक है, अब ये फैक्ट तो काफ़ी ग्राउंडेड लगती है कि ऐसे अगर डाल दिया हमने 40 रुपीज़ तो इम्प्रेस हो जाएगा एग्जामिनर, राइट? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। बट इसका एक दिक्कत है, हम ये इसके लिखेंगे कहाँ? हमारे स्ट्रक्चर में जो 10 पॉइंट स्ट्रक्चर है या क्वेश्चन की डिमांड में भी ये फैक्ट फिट नहीं बैठ रहा, तो इसे हम क्यों हमारे नोट्स में डालें अगर यूज़ ही नहीं होना है? उससे तो बस नोट्स ही बल्कि होंगे। ओके, तो इसके वजह से क्या एक्सट्रैक्ट करना है न्यूज़ से वो हमें बताएगा हमारा फ्रेमवर्क। सो डायरेक्टली शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा कलेक्टिव एक्शन। आज फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं 1 by 1 बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे हम करें। अगले लेक्चर से डायरेक्टली 10 मिनट का मैक्सिमम रखेंगे एक न्यूज़ के लिए। सो फर्स्ट कलेक्टिव एक्शन में हमने देखा था
हर्बर्ट ब्लमर का कि जब भी शेयर्ड डिससेटिस्फैक्शन होती है वो कन्वर्ट होती है कलेक्टिव एक्शन में, और कलेक्टिव एक्शन से सोशल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। तो महाड़ सत्याग्रह में शेयर्ड डिससेटिस्फैक्शन क्यों थी? तो वो थी कि ड्रिंकिंग वाटर का इशू था, पब्लिक टैंक से ड्रिंकिंग वाटर पीने नहीं दे रहे थे। तो ये फॉर्म हुआ अनटचेबिलिटी का, राइट। आर्टिकल हमें बता रहा है ये अनटचेबिलिटी का फॉर्म है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया ड्रिंकिंग वाटर, अनटचेबिलिटी, जिससे डिससेटिस्फैक्शन आया था और कलेक्टिव एक्शन स्टार्ट हो गई। बट सेकेंड पॉइंट में हमने देखा था ऑर्गेनाइज, बस कलेक्टिव एक्शन से नहीं होता, किसी भी सोशल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, तभी वो सस्टेन करते हैं। और ऑर्गेनाइज एफर्ट्स में टीली ने क्या बताया था हमें? लीडरशिप, नेटवर्क या फिर फंडिंग, ठीक। तो एक बोले रिजोल्यूशन, इसके बोले थे उन्होंने लाया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ओके, बोले रिजोल्यूशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप मिल गई, जिसके वजह से एफर्ट ऑर्गेनाइज हुआ। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल स्फेयर में दलित की आवाज़ पहुँची, ओके। सो कलेक्टिव एक्शन कैसे स्टार्ट हुई? लीडरशिप मिली। यहाँ पे अंबेडकर जी का भी नाम डाल सकते हैं। बट जब आप एग्ज़ाम में बोले रिजोल्यूशन लिख दोगे ना, तो एकदम से इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि आप मतलब बस बोले रिजोल्यूशन, ये जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसको नहीं डाले, बट इसे आप लिंक कर रहे हैं टीली की कलेक्टिव एक्शन से, ओके। टफ नहीं है, आसान है, डरिए मत, जो है वो करते जाइए। वर्कशॉप में हम एकदम टिप ऑफ द टंग होगा आपके ये पूरा चैप्टर, वो भी ओनली 6-7 डेज लेंगे हम पढ़ाने को, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, उसमें हो जाएगा सब, ठीक। तो डरिए नहीं। तो बोले रिजोल्यूशन आप डाल दिए, टीली के साथ लिंक किए। थर्ड होगा आपका शेयर्ड आइडियोलॉजी, ओके। शेयर्ड जो दलित आइडियोलॉजी थी, अंबेडकर जी की स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इथोस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। हाँ, नॉर्मल सा पॉइंट है, ये हमें पता ही था, बट राइटर ने भी इसे ध्यान रखा है, क्योंकि हमारा जो 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है वो वही यूज़ होता है किसी भी सोशल मूवमेंट को देखने का। तो हमारे आर्टिकल्स भी हमारे फ्रेमवर्क से अलाइन ही दिखने वाले हैं, ठीक है। सो डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। और ये जो दोनों फैसेट्स हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो दोनों फैसेट्स हैं वो नॉन मटेरियलिस्टिक है, राइट। नॉन मटेरियलिस्टिक मतलब NSM, न्यू सोशल मूवमेंट, जो टूरेन ने हमें बताई थी, ठीक। सो टूरेन के साथ भी लिंक कर सकते हैं या गेल ऑम्बेट के साथ भी लिंक कर सकते हैं, ओके, जैसे हमने वर्कशॉप में पढ़ा है। सो फोर्थ पॉइंट इसके बाद आता है डिज़ायर टू चेंज, ओके। कि किसी भी मूवमेंट को एक डिज़ायर होना चाहिए कि हम चेंज ला सकते हैं, मतलब एक तो हमें नेसेसिटी लगनी चाहिए। महाड़ सत्याग्रह में नेसेसिटी क्यों थी? क्योंकि अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट हायरार्की बहुत बढ़ चुकी थी, ठीक है। तो नेसेसिटी की थी क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। और पॉसिबिलिटी, ये जब दोनों मिल जाते हैं, नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी, तब डिज़ायर टू चेंज ग्रो होता है, ठीक। तो इस आर्टिकल ने हमें क्या बताया कि डिज़ायर, नेसेसिटी तो हम समझ गए, बट पॉसिबिलिटी कैसे थी? महाड़ सत्याग्रह से कुछ आउटपुट मिलेगा ऐसे दलित ग्रुप को क्यों लगा? क्योंकि फर्स्ट, महाड़ ये लोकेशन ऐसे ही अंबेडकर जी ने यूज़ नहीं की थी। उसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि महाड़ सत्याग्रह में बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट हुए, जैसे NM जोशी, गायकवाड़, वालंगर, ओके। उसके वजह से एक कल्चर था महाड़ में, रिफॉर्मिस्ट कल्चर, जिसके वजह से मूवमेंट सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी उस जगह पे भी बढ़ गई थी। तो एक तो लोकेशन की वजह से पॉसिबिलिटी बढ़ गई, एंड सेकंड अंबेडकर जी ने हिस्टोरिकल कंसेप्ट दिया, हिस्टोरिकल बेस बनाया। उन्होंने ड्यूरिंग द मूवमेंट अपनी स्पीच में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अलाइन करने का ट्राई किया था महाड़ सत्याग्रह के। और अगर पास में कोई चीज़ हुई है तो उसे हम फिर से दोहरा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी मन में बढ़ जाती है, ठीक है, ओके। तो इन दोनों की वजह से पॉसिबिलिटी बढ़ी, जिससे डिज़ायर टू चेंज हुआ। और ये हमें किसने बताया था कि पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी दिखनी चाहिए सोशल मूवमेंट हो रही है या नहीं वो देखने के लिए? तो ये हमें बताया था स्मेल्सर ने, ओके। स्मेल्सर का जो जनरलाइज बिलीफ कंसेप्ट है हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक। उसमें उन्होंने बताया नेसेसिटी पॉसिबिलिटी ज़रूरी है, वो बता रहे। और देखिए आपके पॉइंट कितने एकदम ग्राउंडेड बन रहे हैं, नहीं तो किसी भी बुक में या इवन टीचर जब पढ़ाते हैं तब इतने ग्राउंडेड पॉइंट हमें नहीं मिलते, इसलिए न्यूज़ पर आर्टिकल ज़रूरी है, ठीक है।
अब 5th पॉइंट हमारा था नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड। नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स, ओके, कि प्रोटेस्टर कौन सी मेथड्स यूज़ करें उस मूवमेंट में, वो जानना ज़रूरी होता है उस मूवमेंट को समझने के लिए। तो यहाँ पे कौन सी मेथड थी, एक तो ये जो हमारे चांदोड़कर थे उन्होंने पब्लिक रिजर्वायर में जंप मार दी थी, ठीक है, ये एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस दिखाने के लिए। तो ये एक मेथड हो गई नॉन इंस्टीट्यूशनल, जंप वाली मेथड 1 हो गई। सेकंड, मनुस्मृति को जला दिया था, तो ये जो एक्ट था मनुस्मृति का, ये हमारी सेकंड मेथड हो गई, ओके। थर्ड मेथड, अंबेडकर जी ने पब्लिश किया था ये बहिष्कृत भारत, ओके, तो पब्लिकेशन, ओके। तो ये कुछ मेथड्स हैं 2-3 जो नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स में थी ड्यूरिंग द महार सत्याग्रह, ठीक है। अब हमारा 6 पॉइंट है कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो जनरली अगर महार सत्याग्रह पे 16 क्वेश्चन आया 20 मार्क्स के लिए, तो बहुत लोग लिख के आएंगे कि महार सत्याग्रह का कलेक्टिव आइडेंटिटी, पहले लोगों को पता होना चाहिए कि कलेक्टिव आइडेंटिटी लिखना चाहिए सोशल मूवमेंट में। अगर उनको पता भी हो तो वो लिखेंगे दलित मूवमेंट, बट दलित आइडेंटिटी, राइट। बट महार सत्याग्रह में ये एक खास था कि यहाँ पे बस दलित आइडेंटिटी नहीं थी, यहाँ पे दलित प्लस वुमेन, क्योंकि मनुस्मृति को जला दिया था जिसने वुमेन को शूद्र का स्टेटस दिया था, प्लस ट्राइबल एंड इवन हायर कास्ट है जो कास्ट हायरार्की को रेजिस्ट करते थे, ठीक है। तो ये बस दलित आइडेंटिटी के अराउंड नहीं थी मूवमेंट, ओके। और अंबेडकर जी थे तो कुछ मॉडर्न टर्म यूज़ करेंगे, तो उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी नेशनल असेंबली, ओके। दे गैदर्ड देयर एज द नेशनल असेंबली टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द इम्पोज ब्राह्मणिकल हेजिमोनी, ओके। सो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या थी हमारी, नेशनल असेंबली, ओके। सो 6 पॉइंट हमारे अच्छे से हो गए। 7 पॉइंट है हमारा ब्रूम्स एंड लिंस्की का, ब्रूम एंड लिंस्की का स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। कुछ नहीं, ब्रूम्स एंड लिंस्की ने यही कहा था कि इंसान के अंदर बहुत स्टेटस होते हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन, पावर स्टेटस, और जब इन स्टेटस का गैप बढ़ जाता है तब इनकंसिस्टेंसी होती है इंटरनल, जिसकी वजह से लोग सोशल मूवमेंट का सोचते हैं या सोशल मूवमेंट करते हैं। तो महार सत्याग्रह है, तो इसमें स्टेटस इनकंसिस्टेंसी कैसे होगी कि इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा था दलित वर्ग का, किसमें, ब्रिटिश पीरियड में, क्योंकि महार रेजिमेंट भी बन गया था तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल रहे थे, राइट। बट उनका सोशल स्टेटस अभी भी कम था, इसलिए जो गैप था दोनों स्टेटस में बढ़ गया, जिसकी वजह से स्टेटस इनकंसिस्टेंसी आई और शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने 7 पॉइंट ये नहीं लिखा था कि स्टेटस इनकंसिस्टेंसी हुई थी, लिखना चाहिए था, ये ज़रूरी पॉइंट होता है किसी भी सोशल मूवमेंट का, ठीक है। 8 पॉइंट, इसके बाद हमारा हुआ विजन, अल्टरनेटिव विजन, ओके। अल्टरनेटिव विजन भी पॉइंट नहीं लिखा है राइटर ने, बट अल्टरनेटिव विजन क्या थी, इक्वालिटी, ओके, इक्वालिटी, या फिर एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिसोर्सेज सबको मिले, ओके। 9 पॉइंट है हमारा टेम्पोरल कंटिन्यूटी, के वो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट आइसोलेशन में नहीं होती, उसके स्पिल ओवर या उसका एक वो ब्लूप्रिंट बनाती है नेक्स्ट मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो जो महार सत्याग्रह था उसे पूरे आर्टिकल ने डायरेक्टली कनेक्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। देखिए यहाँ पे कहा है लास्ट में, दिस रिफ्लेक्ट्स द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ओके, डिराइव फ्रॉम द इथिक्स लर्न ड्यूरिंग द महार सत्याग्रह, ठीक। तो 9 पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, कि मतलब बता दिया टेम्पोरल कंटिन्यूटी कैसे होती है, मतलब महार सत्याग्रह की कैसी थी, तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। एंड 10 पॉइंट्स एबेरलेस क्लासिफिकेशन, डेविड एबेरले, ये हम कंक्लूजन में हमेशा यूज़ करेंगे 10 पॉइंट, जिससे हमारा एक मैक्रो व्यू मिले। तो एबेरले के हिसाब से ये जो था वो रिफॉर्मेटिव इन नेचर था, ओके। महार सत्याग्रह हमने पढ़ा था ना, रिफॉर्मेटिव, रिवॉल्यूशनरी, तो ये रिफॉर्मेटिव टाइप का सत्याग्रह है, ठीक है। तो अब देखिए आपका हमारे कितने पॉइंट बने,
ये तो हमारा स्टैटिक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1 पॉइंट, नेशनल असेंबली 2 3 4 5 ओके 11 पॉइंट्स हमारे पास बने, ठीक है। तो इतने सारे न्यूज़ से हमारे बस 11 पॉइंट बने, जो हम बने मतलब ऐसे पॉइंट्स पूरे आर्टिकल में थे जो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पे, और होंगे, क्योंकि दलित मूवमेंट पे या फिर डायरेक्टली महाड़ सत्याग्रह पे एक आने ही वाला है, तो आपको ग्राउंडेड करने के लिए एक अच्छा फैक्ट बन गया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि आपका सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क पहले से रेडी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो है भाई बस आप कंटेक्स्ट पुट करते जाओगे, ठीक है। सो हमारी न्यूज़ कंप्लीट हो गई। अगली बार से हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, क्योंकि आपका ये फ्रेमवर्क हो गया होगा दिमाग में फिक्स, तो थोड़ी आसानी पड़ेगी, ठीक। वैसे ही ड्यूरिंग द वर्कशॉप भी हम न्यूज़ करते ही जा रहे हैं, जैसे जेनजी न्यूज़, जनरेशन जी की न्यूज़ हमने वर्कशॉप में की थी, इसे भी हम 10 पॉइंट फ्रेमवर्क में ही करेंगे, किए हैं एक्चुअली वर्कशॉप में, ठीक है। तो ठीक, अच्छी न्यूज़ हो गई। अगर आगे भी जो भी न्यूज़ आएंगी वो बताते जाएंगे। सो थैंक यू, लगे रहो।